धुआं हो रहा है। व्हाट्सएप पे फोटो खींच लिया और खींच लेते हैं। भगवान दे देव की सुतुर लोका नाम हितकाम्यान जातो असी भूतले देव तस्मान अनुग्रहम कृत्य राजा विष्णु श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान देवकी के पुत्र हे देव, अपने इस पृथ्वी के लोगों की भलाई के निमित्त अवतार धारण किया था। मेरे ऊपर भी कृपा करिए। अपने बेटे अभिमन्यु के मारे जाने से सुभद्रा अत्यंत दुखी हुई और शोक से अत्यंत पीड़ित होकर मरना चाहती है। हे देव, द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को मारे जाने से राजन रोती रहती है। हे ऋषियों में श्रेष्ठ अभिमन्यु के इसलिए उत्तरा गर्भ में जो संतान थी वह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जली जा रही है। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसके गर्भ को जल कर डाला है। भगवान, संसार में माता पिता को संतान के बिना महादुख होता है और पिता भी अपने को तभी धन्य मानता है जबकि उसकी संतान उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ होता है। हे देवेश, आप वह दान या व्रत बतलाइए जिससे माता पिता संतान रोग के दुखों से पीड़ित न हुए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बतलाई सपूर्व व्रत को करे तो इसमें संदेह नहीं कि उसका खंडित गर्भ भी जीवन पाए। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, इस व्रत की विधि क्या है? देवता को निवृत्त किस समय करना चाहिए? जिस स्त्री करने से व्रत संसार में विख्यात हुआ, मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा कर हमें सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, सुभद्र नामक प्रसिद्ध राजा था। उस स्वर्ण नाम से प्रसिद्ध उसकी रानी थी। उनका हस्ती नामक पुत्र था। हस्ती ऐसा प्रतापी पुत्र हुआ कि उसने अपने नाम से हस्तिनापुर नगरी बसाई थी। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। वो बाल सुबह से जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्राह उसे गहरे जल में खींच ले गया। यह समाचार सुनकर पुत्र शोक से दुखी स्वर्ण रानी ने धाई के पुत्र को भगवंत के याग में डाल दिया। धात्री के पुत्र को अग्नि में डालकर अपने पुत्र की याद में विलाप करके अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गई और राजा भी व्याकुल होकर आत्महत्या करने को तैयार हुए। वह धात्री भी अपने पुत्र के दुख से दुखित होकर निर्जन वन में चली गई। मध्याह्न काल में देवता का पूजन करने लगी। धात्री बाई सोने मंदिर में कार्तिक, षण्मुख, गणेश और शिव जी की विधिवत पूजा करते थे। उन्हीं के पूजन व ध्यान करके प्रेम धान और महुआ खाकर के देवता की पूजा तथा ध्यान किया करते। श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, युधिष्ठिर पूजन करते हो उसको भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष के षष्ठी नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक वही भाई का अति सुंदर पुत्र भाग के बीच से निकल आया। उसे देखकर राजा रानी सब लोग बड़े विस्मित हुए। उसे देखकर चिंतित लोगों ने ब्रह्मज्ञानी पंडितों से इसका कारण पूछा। राजा को रहस्य बतलाने के लिए शिव की आज्ञा से शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि वहाँ आ गए। अपने मूर्तिमान मनोरथ के सभी शिव रूप दुर्वासा को आया जानकर उस राजा ने अगवानी करके अर्घ आदि देकर उनका पूजन किया। फिर बारम्बार नमस्कार करके यह बात करता था, का पुत्र जलती अग्नि की भट्टी से जीवित हो जाए पूछने लगा। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजा, नाट्य डर से धात्री वन में चली गई है। वहाँ भक्तिपूर्वक पार्थिव स्वामी कार्तिक तथा गणेश जी का शिव जी का पूजन और व्रत किया, उसी का उत्तम फल है। हे राजन, आपको भी वहाँ आज ही जाना उचित है। उस व्रत को ग्रहण करना श्रेय है। श्री कृष्ण जी राजा युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज, इस प्रकार संतुष्ट करके राजा रानी को वहाँ पहले
दुर्वासा ऋषि को भेज दिया। फिर पीछे से रानी और राजा ने ब्राह्मणों को साथ लेकर उस वन को प्रस्थान किया। वहाँ पुष्प पलाश के नीचे अतिशय श्रद्धा से पार्वती, स्वामी कार्तिक और गणेश जी के सहित शिव जी का पूजन करते धात्री को दुर्वासा के देश तथा राजा ने देखा। राजा ने धात्री को आश्वासन देकर उसका पुत्र उससे मिला दिया। पश्चात धाय ने व्रत को संपूर्ण महात्मा राजा को बताया। धाय ने कहा, हे राजन, मैं आपके डर से यहाँ आई हूँ। तभी से केवल वायु भोजन करते हुए शिव पार्वती, स्वामी कार्तिक तथा गणेश जी का पूजन करते हैं। एक दिन ऐसा रात्रि मैंने स्वप्न में आनंददाता शिव जी के ऐसे दर्शन किए, जिसमें शिव जी गौरी, षणमुख और गणेश के ऋषभ पे चढ़े हुए शिव जी पलाश और पुष्प के नीचे आकर कहने के तेरा पुत्र जीवित हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि तुमने हमारा व्रत किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाए। तुम्हारी राधे भी श्रेष्ठ व्रत को विधि पूर्वक करे, उसका भी पुत्र जीवित हो जाएगा और गौ से पुत्र उत्पन्न होगा। इस व्रत का संपूर्ण विधान फिर दुर्वासा मुनि ने राजा रानी को बताया। श्री कृष्ण भगवान ने राजा युधिष्ठिर से कहा, बाद में कृष्ण पक्ष की षष्ठी प्राप्त हो, जो नर या नारी नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके व्रत करे और क्रोध तथा लोभ से वर्जित हो व्रत का नियम करे। जब तक व्रत हुए तब तक जीव मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्रत संपूर्ण करने के लिए जीव पर्यंत इत्यादि का मार्ग उल्लंघन न करे। मध्यान्ह में मित्रों से पुत्र अभिलाषा वाले मन से पलाश तथा पुष्प के नीचे चारों देवता शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिक, गणेश जी की मूर्ति प्रणत प्रेम ओम नमः शिवाय समर्थ अनेक प्रकार के धूप दीप आदि अनेक सुंदर पुष्प अर्पण करके भावयुक्त से सबकी पूजा करें। पंचमुख शूलधारी नंदी बृंदी महादि गणों से शिव को नमस्कार तथा से शिव की प्रार्थना। शिवा हरकांता प्रतिष्ठित श्रेष्ठ हेतु सुख सौभाग्यदायिनी गौरी धात्री को नमस्कार से पार्वती प्रार्थना करनी चाहिए। हे मयूरवाहन, आपको नमस्कार है। हे क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना करके मूष वाले लंबे पेट सुंदर सूंड और एक देवता आप गणेश को। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करें। चारों देवताओं की प्रार्थना करके दीपक, चंदन, धूप और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें। बाजा गाजा से ब्राह्मणों से अपने घर को आए। महुए के पुष्पों के साथ निवार के ओदन अर्थात तसीरा चावल भोजन करें। भैंस की दही तक विशेष करके खाए। दुर्वासा हे राजन, जो स्त्री व्रत कैसे उद्देश्य करता है, पुत्र और पौत्र से युक्त पुत्र शीघ्र सुख को प्राप्त करता है। ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर राजा सुभद्रा ने सुवर्णा ने व्रत वैसे ही विधि से केश पर्वत करने से शीघ्र ही राजा सुभद्रा का पुत्र ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। तब माता पिता दुर्वासा ऋषि के चरणों में नमस्कार किया। उसके प्रभाव से राजा के और भी दीर्घायु और महावीरवान बल शत्रुघ्न से पुत्र उत्पन्न जब राजा सुभद्रा करने लगे, तब से उनके राज्य में अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि उपद्रव, महामारी तथा दुर्भिक्ष आदि नहीं हुए। बहुत वर्षों तक राजा ने निर्विघ्न राज्य के। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, वर वर्णनीय उत्तरा भी व्रत करे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। केशव भगवान कैसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा द्वारा हत किया गया गैर विश्व के प्रभाव से जीवित हो गए। इस व्रत से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को श्री कृष्ण भगवान राजा युधिष्ठिर से कहते हैं। दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, हे राजा, इस व्रत करने से पश्चात शास्त्रों के विधि पूर्वक उसका उद्यापन करे। इस व्रत उद्यापन के स्वर्ण दान करके ब्राह्मणों को दे। स्वर्ण अथवा चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वेदांत के ज्ञाता ब्राह्मणों से उनका पूजन कर द्वारा विधि जानने वालों को युधिष्ठिर ने उत्तरा से भी जगत करवाया। इससे अश्वत्थामा द्वारा किया गर्भ से बच गया। सुरक्त प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में जुड़ने भी लगा। तक्षक जीव को प्राप्त होकर उत्पन्न हुआ। हे राजा के गर्भ जन्मेजय का पिता परीक्षित हुआ एवं विदम यह कुरुते राजा तमम पाप अक्षय करते लोग नहीं थे। हे राजा, जो कि मनुष्य उत्तम व्रत करता है संपूर्ण पापों को नष्ट कर लोक में प्रीति करता है।
चादर वाले डबल बेड सिंगल बेड चादर वाले देसी चादर वाले हो गया? हाँ?